तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने मचाई तबाही। जहां कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का किया निस्ते नाबूद और लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से किसे भारतीय टीम का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां पर दोस्तों आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला नागपुर के होलकर स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में लिटन दास के द्वारा एक छक्का और एक चौका शुरुआत की 2 गेंदों में ही जड़ दिया जाता है, जबकि अंतिम गेंद पर तंजीद हसन कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन लगा देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और दूसरे ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए लिटन दास 20 रन बटोर लेते हैं। जहां दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पावर प्ले के दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर जमकर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और देखते देखते पावर प्ले में टीम के स्कोर को बिना विकेट खोए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और अर्शदीप सिंह आते ही बांग्लादेश की टीम को सबसे पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में देते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि ओवर की तीसरी ही गेंद पर लिटन दास 26 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम को लगने वाला सबसे पहले बड़ा झटका होता है। जिसके बाद तंजीद हसन का साथ देने के लिए खुद कप्तान हुसैन सांतो की एंट्री होती है, जहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अच्छी लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और कुलदीप यादव आते ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं और 11वें ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से धागे खोलकर रख देते हैं। जहां पर तंजीद हसन को 40 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया जाता है, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए तौहीद हृदय को पहली गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों कप्तान हुसैन सांतो का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां से कप्तान सांतो अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। तो वही साकिब उल हसन सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। जहां पर सबसे पहले विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सांतो मात्र 20 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या को टारगेट किया जाता है साकिब उल हसन के द्वारा और हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं और 15 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन सबसे पहले 17वें ओवर में रिंकू सिंह को टारगेट किया जाता है और रिंकू सिंह के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के साकिब उल हसन के बल्ले से देखने को मिलते हैं और साकिब उल हसन मात्र 22 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से कप्तान सांतो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने
लगते हैं, लेकिन 19वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव एक बार फिर से कहर बरपाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर हैट्रिक विकेट लेते हैं और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां पर कप्तान सांतो को 60 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया जाता है, तो वही नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह और जाकिर अली खाता भी नहीं खोल पाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरीके से कुलदीप यादव के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी साकिब उल हसन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। वही दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है मेहदी हसन के द्वारा, जहां पर अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के पहली 2 गेंदों में जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह शानदार कमबैक करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों में 2 क्लीन बोल्ड मारते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से धागे खोल के रख देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना पाती है। जहां बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन साकिब उल हसन 65 रन बनाते हैं, जबकि टीम इंडिया की तरफ से चाइनामैन कुलदीप यादव 5 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही मुस्तफिजुर रहमान पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन पहली ही 2 गेंदों पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेते हैं और दूसरे ओवर में मेहदी हसन को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल 1 छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बिना विकेट खोए टीम इंडिया के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 7वें ओवर में बांग्लादेश के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां साकिब उल हसन आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में दोनों ही भारतीय ओपनर बल्लेबाजों को फंसा देते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल 22 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल 38 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव का साथ दिया जाता है दूसरे छोर से भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा। और दोनों ही बल्लेबाज पहले तो सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की इस लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने का काम करते हैं और कछुए की चाल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं और 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, जबकि 12वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में ऋषभ पंत 2 लगातार छक्के और 2 चौके साकिब उल हसन को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों को पूरी तरीके से विकेट के लिए तरसाते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए पूरी तरीके से मुस्तफिजुर रहमान की हवा खोलकर रख देते हैं और मात्र 17 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। तो वही 16वें ओवर में ऋषभ पंत भी 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए मात्र 24 गेंदों में तंजीद हसन के इसी ओवर में जड़ देते हैं और मात्र 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से भारतीय टीम जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में 2 लगातार झटके एक ही बार में भारतीय टीम को लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। तो वही अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत भी 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए संजू सैमसन को मैदान पर आना पड़ता है, लेकिन इसके बाद फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और एक बार फिर से संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं और भारतीय टीम के 5 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या 1 चौका और छक्का जड़ देते हैं और भारतीय टीम को अभी भी जीत की उम्मीदों पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन
दोस्तों अब दूसरे छोर से साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद होते शिवम दुबे, क्योंकि अब अंतिम की 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और इन 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए इस मुकाबले में हार चुके मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीन के टीम इंडिया को 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 1-1 की बराबरी पर आ जाती है।